हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मी शिराज अली मरी एंड यू आर वाचिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से हमने टॉपिक लिया है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर पे हम 4 एज लेसन प्लान आज बनाएंगे। काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि हमें मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का 4 एज लेसन प्लान चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। तो मैंने उस सब्जेक्ट से टॉपिक लिया है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर अगर हम डिलीवर करना चाहते हैं अपने बच्चों के आगे तो कैसे अपना लेसन प्लान डिलीवर करेंगे। तो आज ये हम सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर के लिए हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लेसन प्लान बनाते हैं, पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं टॉपिक क्या है, टॉपिक के बाद हमारा आ जाता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में क्या चाहिए आपको, एक शीट चाहिए अच्छी सी, अगर वो शीट है तो वेल एंड गुड है। और उसके अलावा अगर आप बॉक्सेस लेना चाहते हैं तो वो तो उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर हो जाएगा। बॉक्सेस किस किस्म के, जो कि स्क्वायर एंगल में हो, स्क्वायर की शक्ल में हो, यानी कि उनके पीसेस यानी कि उनकी रोज और उनके कॉलम्स सेम हो, ताकि बच्चों को आपको समझाने में बिल्कुल आसानी हो सके। तो ये हो गए रिसोर्सेज। अब आ जाते हैं हम अपने स्टार्ट की तरफ के एक्टिवेटिंग प्रियोर नॉलेज में क्या कुछ किया जाए। कि एक्टिवेटिंग प्रियोर नॉलेज होती क्या है। एक्टिवेटिंग प्रियोर नॉलेज में हम क्या करेंगे, बच्चों को अपनी टॉपिक की तरफ ले आएंगे। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो वो हम उस टॉपिक के हिसाब से बच्चों को कौन सी ब्रेन स्ट्रीमिंग करवाएंगे कि जैसे बच्चे हमारे टॉपिक पे आ जाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर मल्टीप्लिकेशन का ही हिस्सा है। तो हम बच्चों से फ़ौरन यही सवाल करेंगे ब्रेन स्ट्रीमिंग में कि क्या आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जानते हैं। तो बच्चे फ़ौरन जवाब दे देंगे यस सर। फिर आप फ़ौरन 2-4 सवाल पूछ लें उनसे, अच्छा तो 2 × 2 कितना होता है बच्चा, और 3 × 3 कितना होता है। लाजिम नहीं है कि सेम नंबर आप पूछें 2 × 5 कितना होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देना होता है बच्चों को। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमको ऐसा भी करके दें कि जैसे आपके टॉपिक की तरफ से आ जाएं, 2 × 2 कितना हो गया, 3 × 3 कितना हो गया, 4 × 4 कितना हो गया। तो जब ये बच्चे हमें बताते रहेंगे तो उनका ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती जाएगी और इस तरह ही टीचर अपने टॉपिक की तरफ बच्चों को ले आएगा। फिर क्या होगा, जब एक्टिवेटिंग प्रियोर नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर टीचर आएगा अपनी अक्वायरिंग न्यू नॉलेज। अब अक्वायरिंग न्यू नॉलेज में आने से बाद सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखेगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर लिखकर बच्चों को स्क्वायर ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट देगा कि कोई भी एक नंबर जो खुद अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी डिजिट प्रोड्यूस करे, कोई भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, उसको हम उसका स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 से कर लो तो आंसर आता है 4, यानी कि 4 क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई बाय अगर 3 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो 9 क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 3 होता है। यानी कि कोई भी नंबर सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई होकर कोई भी प्रोडक्ट आ जाए उसको हम उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ तो आंसर आ गया 9। तो इस तरह कॉन्सेप्ट देने के बाद आपको जो मैंने रिसोर्सेज में चार्ट लिखवाया था कि बॉक्सेस का कोई चार्ट हो जिसके कॉलम और रो सेम होने चाहिए, तो वो आप बच्चों के सामने शो करेंगे कि कॉलम भी सेम होना चाहिए और रोज भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बॉक्स आपने बनाया हुआ है उसमें 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो बच्चों के सामने आप 3 ऊपर लिखेंगे और 3 साइड में भी लिखेंगे कि इस तरफ भी 3 साइड्स हैं और इस तरफ भी 3 साइड्स हैं, यानी रो भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। उनको मल्टीप्लाई जब किया जाएगा या उनके अंदर जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं वो 9 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 से अगर दोनों साइड्स इक्वल्स हो जाते हैं तो उनका जो डिजिट आता है वो उसको स्क्वायर कहा जाता है उस नंबर का। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाय 4 = 16 आ जाएगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट दे देगा तो 2 से 3 जो भी उसके एक्सरसाइज में पढ़े हुए होंगे वो बच्चों को सब करवा लेगा। और उसके बाद आ जाएगा अप्लाइंग। जैसे ही अप्लाइंग नॉलेज में आ गया तो कॉन्सेप्ट भी दे दिया है उसको, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ब्रेन स्ट्रॉमिंग करवाई टीचर ने बच्चों को एज ए मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया। कॉन्सेप्ट देने के बाद 2-4 सम भी हल करवा दिए। इसको 25 मिनट 5 मिनट उसने दे दिए थे एक्टिवेटिंग प्रियोर नॉलेज को, 25 मिनट दे दिए उसने एक्वायरिंग न्यू नॉलेज को। अब ये 30 हो गए, बाकी रहते हैं 10 मिनट पीरियड के, तो 5 मिनट उनको देगा अप्लाइंग नॉलेज के लिए। अप्लाइंग नॉलेज में क्या होता है कि बच्चों के
ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है कि ताकि अगर किसी ने ना सीखा हो और किसी ने सीखा हो तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और आसानी से वो टॉपिक समझ जाएंगे। वो ऐसे होगा कि टीचर ग्रुप वाइज बनाकर किसी को 2x2 का दे देगा, किसी को 4x4 का दे देगा और किसी को 5x5 का दे देगा और 5 मिनट देगा कि इनका स्क्वायर निकाल के दिखाएं। तो बच्चे आपस में बैठकर ग्रुप वाइज वो डिस्कशन भी करेंगे और उनका रिजल्ट आउटपुट भी देंगे। फिर क्या करेगा टीचर, फिर सीधा आ जाएगा टीचर लास्ट 5 मिनट में असेसिंग नॉलेज में। असेसिंग नॉलेज में वो जो अप्लाइंग नॉलेज वाला होमवर्क क्लास वर्क दिया हुआ है वो उनको बोलेगा कि स्टेज पे आकर, बोर्ड पे आकर हम सबको समझाएं। तो इसमें टीचर की अपनी असेसिंग भी हो जाती है और बच्चों की असेसिंग भी कर लेता है कि मैंने जो डिलीवर किया है वो खुद असेसिंग होती है कि बच्चे कितनी हद तक समझ में आया है बच्चों को। और अगर बच्चों की असेसिंग की बात करें तो वो टीचर खुद भी जान लेता है कि मैंने जो डिलीवर किया है बच्चे कितना समझे हुए हैं। तो ये हो जाती है असेसिंग नॉलेज फाइनल में। तो ये था 4H लेसन प्लान मैथमेटिक्स के टॉपिक स्क्वायर ऑफ ए नंबर के ऊपर। इसका रिटन फॉर्म भी आपको लास्ट में मिल जाएगा, मैंने एक पेज शेयर किया हुआ है आपसे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।